तो देखो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोग को एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊँगा। तो इसका देखो मैं सिर्फ एक दो सम ही करवाऊँगा। तो इसका जो है रोमन नंबर 1 मैं अभी करके देता हूँ, उसके बाद थोड़ा एक टफ सम दे के मैं करके दूँगा। बाकी जो रहेगा तुम लोग का वो होमवर्क कर लेना। तो स्टार्ट करने से पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं क्या बोला है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस। ठीक है, हम लोग क्या करना है, ये जो दिया है ये जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है इसका स्क्वायर निकालना है। अब देखो इसको करने से पहले मैं तुम लोग को एक फॉर्मूला जो है फॉर्मूला बोलता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला तुम लोग को पता होगा। तो इसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला 1। इसके साथ साथ तुम लोग जो है और एक फॉर्मूला याद रखना, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो सम करना है ना, हम लोग को इस फॉर्मूला से करना है, पहले फॉर्मूला से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, अभी सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग पहले। अब देखो इसका स्क्वायर करना है, ये जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका हम लोग को स्क्वायर करना है। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 3y, इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर ऐसे दे देंगे। अब देखो ये जो पहला जो टर्म दिख रहा है इसको थोड़ा बहुत एक ही तरह दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग जो है पहला टर्म जो है ना उसको हम लोग बोलेंगे a, और ये जो सेकंड टर्म है उसको हम लोग बोलेंगे b। ठीक है, तो ये फॉर्मेट किसका हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का। अब देखो इसका a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अभी पहले क्या होता है, a स्क्वायर होता है ना, तो देखो a का मतलब है 2x, तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो प्लस देके 2ab है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस 2। उसके बाद a इंटू बी है ना, तो a का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, a का मतलब होता है 2x इंटू उसके बाद क्या है, देखो 2a के बाद क्या है, b है ना, तो अभी b की जगह पे कौन है, 3y, तो 3y लिख दो। अब उसके बाद क्या है, बी स्क्वायर, b का वैल्यू है 3y, तो उसके ऊपर स्क्वायर लिख दो। ठीक है, तो अभी देखो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 2x होल स्क्वायर। 2 का अगर स्क्वायर करूँ तो बनता है 4, x का स्क्वायर करूँ तो बनता है x स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, पहले देखो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x इंटू वाई एक्स वाई। अब 3 का स्क्वायर करो तो देखो क्या होता है, 9 होता है। y का स्क्वायर करो तो क्या होता है, y स्क्वायर हो जाता है। तो ठीक है ना, तो ये देखो हम लोग का सम जो है यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसके बाद देखो मैं तुम लोग को जो है क्वेश्चन 1 का रोमन नंबर 12 करके दे दूँगा। पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो इसको हम लोग स्क्वायर करना है ना, इसको हम लोग को स्क्वायर करना है। मैंने गलती से यहाँ पे स्क्वायर दे दिया था पहले, तो पहले हम लोग करेंगे क्या, ये जो पूरा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है √2n2 अंडर ब्रैकेट a माइनस बी प्लस 1, इस पूरे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तुम लोग करोगे क्या, एक ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे, a माइनस बी प्लस 1। इस पूरे देखो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तुम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे, और उसके बाहर जो है ना स्क्वायर दे दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम लोग करोगे क्या, सबसे पहले देखो ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा टर्म। ये जो टर्म जो है ना ये टर्म एक्स्ट्रा है, तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर को हम लोग रूट के ऊपर ब्रेक कर देंगे। तो रूट के ऊपर अगर मैं स्क्वायर को ब्रेक करता हूँ तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ √2 क्या होता है, सॉरी स्क्वायर ऑफ √2 क्या हो जाएगा, अभी 2 हो जाएगा। ये रूट और स्क्वायर कट जाता है, तो इसके ऊपर जो मैंने स्क्वायर किया ना तो ये बन जाएगा 2, इसको मैंने बाहर लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो स्क्वायर है ना इसको a माइनस बी और प्लस 1, सिर्फ इसके ऊपर ही हम लोग स्क्वायर को लिखेंगे। ठीक है, ये पहला टर्म था, इसको हम लोगों ने अलग कर दिया पूरा, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो इसको मैंने अलग कर दिया। तो अभी रह गया सिर्फ a माइनस बी प्लस 1, तो इसके ऊपर मैंने ए स्क्वायर जो है स्क्वायर चढ़ा दिया। अब देखो
पढ़ने के समय बोलोगे क्या, ये जो a माइनस बी है इसको बोलोगे a, और ये जो 1 है इसको बोलोगे b। तो देखो क्या हो जाएगा अभी, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में आ जाएगा। अब उसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले क्या आ जाएगा, a आ जाएगा ना, a के ऊपर स्क्वायर। अब a यहाँ पे कौन है, a माइनस बी, तो a के ऊपर स्क्वायर प्लस 2ab बोला है, 2, उसके बाद a है ना, a का मतलब क्या है, a माइनस बी, b का मतलब क्या है, देखो b का मतलब है 1। देखो 2ab के बाद क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है। अब b का मतलब क्या है, देखो तो b का मतलब है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखो बहुत ही सिंपल है, ये जो है ये देखो पूरा आ गया है a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया है। इसका मैंने फॉर्मूला तुम लोगों को पहले दिया था, तो वैसे फॉर्मूला मैं फिर से बोल रहा हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इस सीखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा इसकी तरह ही है, पूरा इसकी तरह लिख लो, सिर्फ सिंबल को मत देना। अभी a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर को दे दो। अब करोगे क्या, ये जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर का सिंबल सेम रखो, और 2ab है ना, उसका सिंबल माइनस कर दो, ठीक है। तो यही डिफरेंस है दोनों में, देखो सिर्फ 2ab के आगे प्लस था, यहाँ पे बन गया माइनस। तो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, 2ab के आगे प्लस और यहाँ पे 2ab के आगे माइनस रहता है। तो ये जो a माइनस बी होल स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको हम लोग इस फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। अब देखो क्या करोगे, 2 के साथ पहले 1 को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, उसके बाद a माइनस बी है, अब 1 का स्क्वायर करो तो होता है 1। ये देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2a माइनस 2b प्लस 1। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, हम लोग करेंगे अभी सिर्फ अरेंज कर लेंगे। ये जो a स्क्वायर है इसको आगे रख लो, b स्क्वायर को आगे रख लो, प्लस बी स्क्वायर को प्लस 1 को भी आगे रख लो, और जो 2ab 2 वाला टर्म है ना, इनको एक साथ कर लेता हूँ मैं, माइनस 2ab प्लस 2a और माइनस 2b, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया। तो हम लोग यहाँ पे एंडिंग दे सकते हैं, और अगर तुम लोग और भी चाहो तो तुम लोग 2 को हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, 2 इंटू ए स्क्वायर 2 इंटू बी स्क्वायर ऐसे करके तुम लोग कर सकते हो अगर चाहो तो। हाँ, तुम लोग का आंसर जो है चेक करने के समय तुम लोग थोड़ा देखना कि 6 टर्म्स होता है क्या, 6 टर्म होता है या नहीं। यहाँ पे जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गया है। आंसर देखो कोई कोई जो है अलग अलग तरीके से रख सकता है, लेकिन तुम लोग का जो है ऑपरेशन जो है ना, ऑपरेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद जो है ना साइन सिंबल कैसे होता है, उन सब चीज़ का तुम लोग ध्यान रखना, आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। बुक के आंसर की तरह सेम नहीं हो सकता है, लेकिन तुम लोग का आंसर जो है मिलेगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 12 हो गया है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी मैं तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 का रोमान नंबर 3 करके दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ रोमान नंबर 3, 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 30xy, 1x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल टू -2। हम लोग को जो ये जो पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका हम लोग को जो वैल्यू है वैल्यू निकालना है। वैल्यू मतलब कोई भी तुम लोग का जो है कांस्टेंट मतलब नंबर होगा, इसका आंसर जो है नंबर में आएगा, न्यूमर में आएगा, तो वो हम लोग को निकालना है। और यहाँ पे जो x के जगह पे जो वैल्यू है ना, x के जगह वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है -2। तो इन सब वैल्यू को हम लोग को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग कर सकेंगे। तो इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला जो है बहुत ही आसान सा तरीका है, सिर्फ तुम लोग सिंपली इसको x के वैल्यू को यहाँ पे बिठा दो और y का जो वैल्यू है यहाँ पे बिठा दो, तो उसके बाद हो जाएगा। और एक तरीका है
जहाँ पे तुम लोग को इसको जो है एक फॉर्मूला के तौर पे आ सकता है, उस फॉर्मूला को तुम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दूसरा वाला जो है बुक में दिया है, तो दूसरे वाले को मैं फॉलो करूँगा। सबसे पहले देखो ये 25 है, हम लोग को पता है 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है। ये जो 25 है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 5x, उसके ऊपर स्क्वायर लिख लेंगे। सेम एक ही तरीके से अगर मैं 9y को देखूँ ना, तो 9y भी सेम एक ही तरीका है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3y, इसके ऊपर स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो है प्लस सिंबल है उसको सेम रखो। यहाँ पे तुम लोग लिखोगे 2, ठीक है, इसको तुम लोग लिखोगे 2, उसके बाद इन दोनों को लिख लेना अभी 5x और 3y को अभी मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पर 5x इंटू 3y। ठीक है, अब तुम लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो ये हम लोग का सही है या गलत है। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 2 5 जो कितना होता है 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है 30। देखो 30 था ना, पीछे देखो x और y है, तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा क्या 30xy बन जाएगा ना। तो देखो ऊपर 30xy था। ठीक है, तरीका क्या है हम लोग का, पहले इसको जो है इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो लिख लिया हम लोगों ने। 25 का होता है 5x होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3y होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे 2 वाला टर्म जो है इसको तुम लोग को लाना पड़ेगा ही पड़ेगा, हमेशा 2 ले लिया मैंने। उसके बाद 5x और 3y, ये 5x और 3y कहाँ से आया है, यहाँ से, पहला जो तो 2 टर्म था वहाँ से आया है। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको पढ़ने के समय हम लोग बोलेंगे ये है a, इसको हम लोग बोल देंगे कि ये a है। ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे b। तो इसको पढ़ने के समय देखो क्या बोलेंगे, ये तो a हो गया, a का मतलब क्या है 5x, b का मतलब है 3y। तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू a b बन जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका तो एक फॉर्मूला था, हम लोग देखते। तो देखो मैंने पहले यहाँ पे लिख के रखा था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b होल स्क्वायर होता है ना। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर जब आएगा तो उसका फॉर्मूला हम लोग a प्लस b स्क्वायर को लिख सकते हैं। कारण क्या है, कारण यहाँ पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर होता है। तो रिवर्स भी ट्रू होगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नीचे जाते हैं अभी। तो देखो ये जो है ये बन गया क्या हम लोग का पूरा इसके तरह ही बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसकी तरह ही बन गया ना। तो ये कहाँ से आया था, ये तो आया था a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला से आया था ना, इसका ही वैल्यू तो था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके जगह पे हम लोग अभी a प्लस बी होल स्क्वायर को लिखेंगे। ठीक है, अब a प्लस बी होल स्क्वायर लिखना है ना, तो a का मतलब कौन है 5x। अब ये जो b है, b का मतलब कौन है, देखो तो b का मतलब है 3y, तो 5x प्लस 3y होल स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा ही बाकी है 5, देखो 5x, x का मतलब क्या है 2 प्लस 3, y का मतलब क्या है -2। अब देखो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या बनता है माइनस, 3 2 जा 6, तो 10 माइनस 6 कितना होता है 4 होता है। अब 4 का स्क्वायर करो तो हो जाएगा अभी 16। तो ये हम लोग का आंसर हो गया है। ठीक है, अब एक चीज़ तुम लोग ध्यान रखना, यहाँ पे अगर 2ab के आगे अगर माइनस आ जाता तो क्या होता है, मान लो कि इस यहाँ पे 2ab है ना, इसको तो हम लोग 2ab बोलते हैं, तो इसके आगे अगर माइनस होता है तो हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे तुम लोग माइनस दे देते हैं। ठीक है, कब देंगे हम लोग, जब 2ab है ना इसके आगे अगर माइनस आता है तब बीच में भी माइनस दे देंगे। ठीक है, तो होप कि तुम लोगों ने ये समझ लिया है। तो
हम लोग नेक्स्ट सम में जाते हैं अभी। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो है नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 7 का नंबर 3 करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला क्या है, इफ़ a प्लस 1/a इक्वल टू 2 फाइंड a² प्लस 1/a²। मतलब यहाँ पे हम लोग जो है a प्लस 1/a इसका वैल्यू दिया है 2। अभी हम लोग को जो है a² प्लस 1/a² का जो वैल्यू है निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग करेंगे क्या, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में मैं इसको लिख लूँगा जो गिवन है। यहाँ पे क्या है, a प्लस 1/a इक्वल टू 2 दिया है। तो मैं करूँगा क्या, ये जो दोनों साइड है ना, बोथ साइड में मैं स्क्वायर कर दूँगा। ठीक है, मैं स्क्वायर करूँगा, उसका भी कारण है क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, a² का वैल्यू निकालना है ना। तो इसीलिए मैं इन दोनों के ऊपर, ये जो दोनों टर्म है ना, इन दोनों के ऊपर मैं स्क्वायर लग दूँगा दोनों साइड में। इसके ऊपर मैंने स्क्वायर दिया तो इसके ऊपर भी स्क्वायर दे दूँगा। अब इसको देखने के समय देखो क्या लग रहा है, ये है a और ये पूरा का पूरा जो है वो है b। ठीक है, अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है हम लोग को, क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको हम लोग सामने पीछे आ सकते हैं, आगे पीछे। तो ये देखो अभी क्या हो जाएगा, a प्लस बी है ना, इसका स्क्वायर क्या होता है, पहले a², तो a² लिख लूँगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, b²। b का मतलब क्या है, 1/a। देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दिया है क्योंकि 1 और a दो अलग अलग चीज़ है ना। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसा रहता है, तो इस समय तुम लोग क्या करोगे, क्या पूरा ब्रैकेट देके स्क्वायर तो दे दोगे। ठीक है, बेहतर है कि हमेशा ब्रैकेट देके ही करो, a को भी स्क्वायर दे देना। तो ये देखो हम लोग का कहाँ तक हुआ है, a² प्लस b² तक हो गया है। उसके बाद चाहिए क्या, प्लस 2ab। तो देखो मैंने 2 लिखा, उसके बाद a इंटू बी। a का मतलब तो a ही है और b का मतलब क्या है, 1/a है। अब ये 2 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, a²। अब 1 का स्क्वायर करो तो 1 हो जाएगा। पता है हम लोग को 1 का स्क्वायर करने से 1 ही होता है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर इसका मतलब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 1 हो जाएगा। अब a जो है ना, a का स्क्वायर करने से a² रहेगा। अब देखो ये जो है ऊपर है और ये नीचे है, इस एक नीचे मन ही मन 1 पकड़ना, तो ऊपर नीचे कटेगा तो ये हो जाएगा 2, रह गया 4। तो यहाँ पे देखो a² प्लस 1/a² को यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो प्लस 2 है, प्लस 2 को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूँगा। तो प्लस 2 राइट साइड में जाने से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो देखो a² प्लस 1/a², इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, तो देखो ये हम लोग को क्या मिला है, a² प्लस 1/a² का वैल्यू मिला है। हम लोग को बोला ही तो था a² प्लस 1/a² का वैल्यू निकालो। तो ये हम लोग का हो गया है यहाँ पर। तो होप कि तुम लोगों ने इस वीडियो से पूरा समझ लिया है। तो अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सम पे। तो देखो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 7a का। ये थोड़ा बाकी जो सम है इनसे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 5 3, उसके बाद 4 5 6 7 जो है ना वो लगभग सेम ही है, 6 तक 7 तक शायद। हाँ, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा मैंने डिफरेंट देखा है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे बोला क्या है, इफ़ x² प्लस 1/x² इक्वल टू 47। इसका वैल्यू हम लोग को मिला है, हम लोग को x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। अब ये जो गिवन टर्म है उसको हम लोग लिख लेंगे, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है। देखो x² प्लस 1/x², इसका वैल्यू मिला है कितना, 47। ठीक है, अब देखो तुम लोग थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को, x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है ना, यहाँ पे बीच में प्लस दिख रहा है। तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो तुम लोग करोगे क्या,
बोथ साइड में जो है ना, बोथ साइड में तुम लोग प्लस सिंबल दे दो पहले, सॉरी प्लस सिंबल दे दो पहले, प्लस सिंबल दे दिया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसके साथ हम लोग करेंगे 2 ऐड करेंगे। तुम लोग बोले कि मैं 2 ही ऐड क्यों करूँ। देखो 2 ऐड करने का कारण है, यहाँ पे देखो 47 है ना, 47 के साथ अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो देखो कितना हो जाएगा, 47 + 2 करने से कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। जो एक जिसका जो है एक स्क्वायर रूट आता है ना, 49 का तो स्क्वायर रूट होता है, तो इसी कारण से मैं 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो इसी कारण से मैं 2 को ऐड करूँगा और कोई नंबर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, सबसे छोटा नंबर ले रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे भी मैं 2 लिखूँगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। +2 और +2 कट जाएगा दोनों साइड में, तो सेम ही रहेगा इसका मतलब। तो मैंने देखो यहाँ पे +2 लिखा है दोनों तरफ। प्लस क्यों दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को x + 1/x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे जो है बीच में जो है प्लस सिंबल है इसलिए। अब थोड़ा देखो, इसको हम लोग 2x × 1/x लिखने से गलत है क्या, ये जो 2 है 2 को मैंने x × 1/x लिखा है। ये जो x है इसका मतलब है क्या, इसके नीचे 1 है ना, तो ये देखो x तो ऊपर ही और x नीचे है, इसका मतलब क्या, ये दोनों कट जाएगा ना आपस में, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1/1 मतलब 1 बचेगा ना, तो ये पूरा जो है वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 2 × 1 वही हम लोग का पिछला वाला लाइन सेम आ रहा है। तो इसको मैंने यहाँ पे इसको कैसे किया है, x × 1/x क्यों लिखा है, इसको देखकर यहाँ पे x था और यहाँ पे देखो इसको मैं अगर स्क्वायर ले लेता हूँ ना बाहर, स्क्वायर को अगर बाहर ले लेता हूँ तो ये स्क्वायर फॉर्मेट सॉरी नीचे x आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। अब देखो ये तो हम लोग का हो गया है, दोनों को ऐड करो तो 49। अब इस स्टेप मैंने थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है, देखो फिर भी हो जाएगा। इसको x² लिख लो और इसको 1/x² अभी लिख लो, और इसको 2 × x × 1/x लिख लिया। अब देखो पढ़ने के समय पढ़ोगे क्या, इसको बोलोगे a, ये जो 1/x है इसको बोलोगे b, ये है a, ये पूरा का पूरा है b। तो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, a² + b² + 2ab, क्या आ रहा है, a² + b² + 2ab फॉर्मेट में आ रहा है, जिसका फॉर्मूला हम लोग को पता है a + b² होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अभी फॉर्मूला जो है जिस फॉर्मूला से आया उस फॉर्मूला को लिखना है, a + b²। तो देखो मैं करूँगा कि अभी a + b² लिखूँगा। a का मतलब है x, अब b का मतलब है 1/x, इक्वल टू क्या हो गया 49। अभी देखो ये जो स्क्वायर है ना वो अपना साइड चेंज करेगा, तो 49 के ऊपर जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू है, सॉरी x + 1/x का जो वैल्यू है वो आ जाए, देखो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 होता है, तो ये 7 आ जाएगा। तो यहीं पे हम लोग का जो है सम ख़त्म हो रहा है। देखो हम लोग को बोला था क्या, x + 1/x का वैल्यू निकालना था, देखो x + 1/x का वैल्यू निकालना था और वही हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। तो होप कि तुम लोगों ने वीडियो से पूरा समझ लिया है। तो तुम लोग बोल सकते हो तुम लोग को और कौन सा सम जो है, कौन से सम पे तुम लोग को वीडियो चाहिए, तो मैं वो बना के दे दूँगा। तो अभी के लिए ये वीडियो जो है ये पे ख़त्म हुआ है। सो बाय।